Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about the term oligopoly. जहाँ पर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट कौन से हैं, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने कवर किया है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली जो है वो आया हुआ है ग्रीक वर्ड से, दैट इज़ ओलिगो। ओलिगो का मतलब है फ्यू, वहीं पे पॉली का मतलब होता है सेलर। तो ऐसी मार्केट जहाँ पर फ्यू सेलर हैं लेकिन बायर बहुत सारे हैं, और वो जो फ्यू सेलर हैं कुछ होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब ये होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि सेम चीज़ें, जो सेम एक जैसी चीज़ें रहती हैं उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। लेकिन कुछ चीज़ें सेम होने के बावजूद उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएटेड। तो वो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आइदर होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड। फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर या फिर सीमेंट कंपनीज जो रहती हैं, ये सब ओलिगोपोली के ही एक एग्जाम्पल है। और ओलिगोपोली में एक ये चीज़ें रहती हैं कि जब भी हम ओलिगोपोली का नाम लेते हैं तो हमें एक ही चीज़ के कई कंपनीज मिलते हैं, मुश्किल से 8-10 कंपनियाँ। तो जैसे मैंने आपको बोला सीमेंट, तो अगर आप सीमेंट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप डिफ़ाइन कर पाएंगे तो कुछ ही कंपनियाँ जो सीमेंट बेच रही हैं। तो ऐसी मार्केट जहाँ पे कुछ सेलर हैं उसे हम बोलते हैं ओलिगोपोली। सो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. First feature say that there are few firm, that is few sellers are there. Under oligopoly market there are few seller or few firms. These few firms dominate the market और यहाँ पे पूरा कंट्रोल और प्राइस जो रहता है ये लोग ही तय करते हैं. Next is interdependence. What do you mean by interdependence? The seller has to be cautious with respect to any action taken by competing firm. सिंस देर आर फ्यू सेलर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कम सेलर हैं, तो ये जो सेलर एक भी अगर कुछ चेंज करता है तो वो दूसरे के ऊपर इफेक्ट जाता है. इट मीन्स अगर एक ने प्राइस चेंज किया तो दूसरा भी उस प्राइस को फॉलो करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ओलिगोपोलीज जब हम मार्केट की बात करते हैं और यहाँ पर कुछ ही सेलर हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने जितने भी सेलर्स, जितने भी बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. It means if a firm is providing attractive advertising campaign, he or she कंपनी, जो भी कंपनी है वो कंपनी वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है. एंट्री बैरियर. क्या ओलिगोपोली में बैरियर करना, एंट्री करना आसान है? अब यहाँ पे क्योंकि अगर प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा तो मोनोपोली मार्केट में एंट्री करना बड़ा मुश्किल होता है. वहीं पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आप इजीली एंट्री कर सकते हैं. लेकिन ओलिगोपोली मार्केट में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है. द फर्म कैन ईजिली एग्जिट. आप जा तो आसानी से सकते हैं, लेकिन अगर आप एंट्री करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के लाइसेंस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ पेटेंट्स होते हैं जो आपको पे करने के बाद ही आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी. देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, क्योंकि सब चीज़ें एक जैसी नहीं होती. कुछ फर्म्स जो हैं कुछ छोटी होती हैं, कुछ फर्म्स बड़ी होती हैं, तो उनके साइज़ में फ़र्क होता है, इसलिए वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाते. नेक्स्ट इज अनसर्टिनिटी. देयर इज़ अ कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टिनी इन द मार्केट. मतलब कई बार ऐसा होता है कि दो कंपनियां जो हैं वो मिलकर एक बन जाती हैं. जैसे हीरो कंपनी और होंडा कंपनी बन जाती है हीरो होंडा, लेकिन कुछ समय आने के बाद वही जो कंपनी हीरो होंडा बन गई थी वो अलग अलग हो जाती है, और बाद में हीरो कंपनी अलग और होंडा कंपनी अलग हो जाती है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली, दैट इज़ अनसर्टिनिटी इज़ देयर. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट. होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए.